इंडिया गठबंधन में पहले से ही मतभेद चल रहा था जब नीतीश कुमार उसमें मौजूद थे और अभी इंडिया गठबंधन शायद चुनाव से पहले ही टूटकर बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी इंडिया गठबंधन। भाजपा के खिलाफ शायद लड़ने वाला कोई गठबंधन ही नहीं रहेगा, भाजपा एक अकेला गठबंधन रहेगा। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इस बात को समझिए किस प्रकार से टूटता जा रहा है इंडिया गठबंधन। उससे पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अब समझिए इस बात को कि क्यों हम बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब टूटने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले। नीतीश कुमार को लीजिए, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को खड़ा किया, सबसे बड़ा योगदान दिया, राजद का योगदान रहा। लेकिन अभी वो विपक्षी पार्टियां जो भाजपा के खिलाफ दमखम भर रही थी कि हम अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे, भाजपा का खिलाफ करेंगे, एकजुट होंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके ये सभी पार्टियों में मतभेद पहले से भी आ रहा था और अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और टूटता ही जा रहा है। मायावती को लीजिए तो पहले ही मायावती ने बोल दिया है कि हम अपना चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, यानी एकला चलो पर वो बढ़ चुकी है। उसके अलावा बात करें तो नीतीश कुमार की, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो उन्होंने जब देखा कि हमारा सीट ही जाने वाला है, मुख्यमंत्री पद ही जाने वाला है, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, हम प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने वाले नहीं है, तो नीतीश कुमार ने बीच में ही गठबंधन का झंडा बिक दिया और एनडीए में शामिल हो गए, भाजपा का साथ पकड़ लिए। अब रह गया कांग्रेस, राजद, ममता बनर्जी, जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़े नाम हैं। तो ममता बनर्जी पहले ही बोल चुकी हैं कि मैं अपने राज्य में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ूंगी, यानी एक भी सीट देने के लिए ममता बनर्जी तैयार नहीं है। इधर तब बात और बढ़ गई जब कांग्रेस के तरफ से न्याय यात्रा चलाया जा रहा था, जो बिहार से होकर बंगाल पहुंचा। वो बंगाल तो न्याय यात्रा पहुंच गया, लेकिन ममता बनर्जी को किसी कांग्रेसी नेता ने यह बात नहीं बताई। ममता बनर्जी इस पर भड़क गई और ममता बनर्जी बोलने लगी कि यही अहंकार जो है कांग्रेस को डुबा रही है। 300 सीटों पर 40 भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाएगा, लेकिन घमंड इतना ज्यादा है कि इसको संभालना मुश्किल है। अब सोचिए किस प्रकार से ममता बनर्जी बोल रही हैं, जो इंडिया गठबंधन की एक बड़ी नेता है, एक बड़ी पार्टी है, अब उसके द्वारा यह बयान दिया जा रहा है। अब सोचिए कि कांग्रेस के द्वारा 12 सीट बंगाल में मांगा जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। बात यहीं तक नहीं रुकती है। राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा के दौरान कुछ बीड़ी मजदूर के पास पहुंचते हैं और वहां फोटो खिंचाते हैं, उनसे बातें करते हैं। इसको देखकर ममता बनर्जी और भड़क जाती है। ममता बनर्जी कहती है बिना नाम लिए राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी का ममता बनर्जी कहती है कि कुछ पार्टियों के लोग हैं जो कभी चाय के दुकान पर तो जाते नहीं है, लेकिन बीड़ी मजदूर के पास फोटो खिंचाने, सेल्फी लेने पहुंच जाते हैं। अब सोचिए इस बात को कि ममता बनर्जी कितनी गुस्से में है। वहीं केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल भी पंजाब में वो पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पे उनके नेताओं के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे हमारी पार्टी अपने दम पर पूरी सीटों पर लड़ेगी। अब राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी कहते हैं कि ममता बनर्जी से सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी तो पहले ही कह चुकी है कि हम पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ममता बनर्जी यह भी कहती है कि कांग्रेस 300 सीटों पर भी अगर चुनाव लड़ जाए तो वह 40 सीट भी नहीं निकाल पाएगा।
उसके अलावा समझिए कि ममता बनर्जी का गुस्सा यहीं तक नहीं रुकता है। ममता बनर्जी कहती है अगर कांग्रेस में दम है तो वह बनारस और प्रयागराज में भाजपा से जीत कर दिखाए। अब सोचिए, भाजपा की बात भी ममता बनर्जी करती है कि प्रयागराज में अगर कांग्रेस को इतना अहंकार है, इतना उसमें दम है जीतने का, तो प्रयागराज और बनारस का सीट निकाल कर दिखाए। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन जो है, नीतीश कुमार पहले ही झंडा फेंक कर भाग चुके हैं। इधर देखिए तो इंडिया गठबंधन का एक और घटक दल झामुमो है झारखंड में, जो अभी उसके मुख्यमंत्री है वो अभी फंसे हुए हैं घोटालेबाजी में। और झामुमो को सरकार तो बच गई है, लेकिन उसको अभी भी डर लग रहा है कि जो सब परेड होता है, दिखाया जाता है कि हमारे पास कितना विधायक है, उससे इससे भी उसको डर लग रहा है और अपने विधायकों को अलग रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही टूटकर खत्म हो जाएगा और भाजपा यानी एनडीए को चुनौती देने वाला कोई गठबंधन बचेगा ही नहीं। यानी कुल मिलाकर अभी भाजपा जो है सबसे मजबूत दावेदार है और लग रहा है कि एक बार फिर भाजपा के पक्ष में ही नतीजा जा सकता है अगर इस प्रकार से गठबंधन चला तो, क्योंकि गठबंधन में हर पार्टियों में मतभेद है और किसी का मत एक समान नहीं है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या इंडिया गठबंधन वास्तव में टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा? जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है, जिस प्रकार के सूचनाएं मिल रही है सूत्रों के हवाले से, तो क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।